नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों का ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत 5वें अध्याय का दूसरा पार्ट हमारे सामने। अब आप देखिए, पहले हम प्राकृतिक वनस्पति और वन प्राणियों के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं कर लिए हैं। अब भारत में वनस्पति और वन प्राणियों में विविधता के कारण क्या है, तो भारत में वन प्राणियों और वनस्पति की विविधता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से भूभाग का स्वरूप मीन्स यहाँ भूभाग का स्वरूप, भारत में भूभाग का स्वरूप अलग अलग है। मीन्स पर्वतीय क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों की बनावट अलग अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में वहां की मिट्टी, वहां का धरातल अलग अलग प्रकार का है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, और वहां समतल का भाग कम है, तो वहां पर प्राकृतिक रूप से वैसे ही वनस्पतियां ग्रो करती हैं जो उस तरह के वातावरण में सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम पठारी क्षेत्रों में देखते हैं, तो पठारी क्षेत्रों में भी वनस्पतियों के लिए धरातल वैसे नहीं होते हैं जैसे मैदानी क्षेत्रों में। तो पठारी क्षेत्रों में वनस्पतियों के लिए जो आदर्श वातावरण मिलता है उसके अनुसार वहां पे वे पठारी क्षेत्रों के पेड़ पौधे प्रगति करते हैं। उस तरह हम आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में काफी उत्तम वातावरण उसको मिलता है, मिट्टी अच्छी मिलती है, नमी और वर्षा के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है। वहां पर पेड़ पौधों का प्रसार अधिक होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक पेड़ पौधों का विदोहन हुआ है औद्योगिकरण के कारण या घनी बस्तियों के कारण या कृषि भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होने के कारण इस मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधे का ज्यादा कटाई हुआ है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो है मिट्टी। मिट्टी भी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वहीं हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी अलग होती है, पठारी क्षेत्रों की मिट्टी अलग होती है, मैदानी क्षेत्रों की अलग होती है, और इस अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं और प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते हैं। इसके लिए मिट्टी भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा है जलवायु। जलवायु की चर्चा हम लोग ने जलवायु चैप्टर में विशद रूप से किया है। तो जलवायु का भी प्रभाव काफी पड़ता है वनस्पतियों और प्राणी जगत पे। तो हम देखते हैं पहला उसमें का है तापमान। तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान घटते जाता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। तो वैसे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी के कारण वहां पर पेड़ पौधों की प्राकृतिक जो छटा होती है वो अलग होती है और उनके प्रकृति में ग्रो करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। फिर सूर्य का प्रकाश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेड़ पौधों के लिए। सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है वहां पर पौधे सूर्य के प्रकाश के खोज में तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो सूर्य के प्रकाश की ओर अग्रसर रहते हैं। तो सघन वन में, सदाबहार वन में इस तरह की सूर्य प्रकाश की हम लोग काफी उपयोगिता को देखते हैं। फिर क्या है वर्षा। वर्षा भी काफी महत्वपूर्ण है वनस्पतियों और प्राणी जगत के लिए। जहां पर वर्षा अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अधिक पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्षा का महत्व काफी पेड़ पौधों और प्राणी जगत के लिए है। तो वर्षा की नमी के आधार पर हम देखते हैं तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक ग्रो करते हैं, उनकी प्रजातियां भी अलग अलग होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि होती है। वर्षा का भी हमारे जीवन में काफी महत्व है और उस आधार पर वनस्पति और प्राणी जगत में भी विविधता पाई जाती है। इस तरह हम लोगों ने
जो वनस्पति और प्राणियों की विविधता के कारणों का अध्ययन किया। अब हम कुछ जो समान चीज है, जैसे वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, तो बहुत सारे हमारे वनों से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं और इसको हम देखते हैं कि मानवीय जीवन में हमारे पेड़ पौधे काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ये वातावरण को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करने के लिए ये पेड़ पौधे काफी आवश्यक होते हैं। तो मुख्य रूप से पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लाभ हमें पेड़ पौधे या वनस्पतियों से जो होता है वो कीमती लकड़ियां प्राप्त होती है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है, जड़ी बूटी इत्यादि हमें प्राप्त होता है। यह प्रत्यक्ष लाभ हुआ। अप्रत्यक्ष लाभ में हम लोगों ने चर्चा जैसे किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को यह संतुलित करता है। फिर क्या है, वर्षा को आकर्षित करता है। पेड़ पौधे वर्षा को आकर्षित करते हैं और हमारे क्षेत्रों में जहां पेड़ पौधे अधिक हैं वहां ज्यादा वर्षा होती है। मिट्टी अपरदन को रोकना, जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांध कर रखा जाता है जिससे मिट्टी अपरदन रुकती है। फिर क्या है, पत्तियां गिरती है उससे खाद तैयार होता है और उस खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लाभ भी बहुत सारे पौधों से होता है। अब हम देखते हैं कि वनों के क्षति के भी कुछ समान कारण है। वन का तेजी से हम लोग विदोहन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो इसके एक समान कारण क्या है, तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है तो हमारे लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। भावी पीढ़ी के लिए हम देख नहीं रहे हैं। कृषि के लिए खेतों की बढ़ रही मांग, उससे हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। फिर ईंधन की आपूर्ति बढ़ रही है तो पेड़ों की हम कटाई कर रहे हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ रहा है जिससे हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इस तरह इन सारे चीजों से अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता होती है और बाढ़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। उसके साथ साथ दड़वा नल भी है इसमें कि जंगल की आग जो होती है, अचानक जंगल में आग लग जाती है जिसे दड़वा नल के नाम से जानते हैं और यह पेड़ों के घर्षण से होता है। तो इस तरह यह समान क्षति हो रही है जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जो हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाएं और जलवायु से प्रभावित होती है। इस तरह वन और खास किस्म की वनस्पतियां जो होती हैं वो किसी एक जगह की वनस्पति जगत का निर्धारण करती है। अगर इसमें हम कुछ बदलाव कर देते हैं तो उसकी संख्या, उसकी किस्में बदल जाती है। कभी एक जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं और इस तरह उसके बधे रहने से वहां के भौतिक जगत में एक विशिष्ट प्रकार की पेड़ पौधे की प्रजातियां या जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती है। तो इन सारे चीजों से भौतिक वातावरण का निर्माण होता है तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः कहीं भी ये तीनों मिलकर आपस में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और मनुष्य भी उस पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक अभिन्न अंग है। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है और इससे भौतिक वातावरण की गुणवत्ता घट जाती है। तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी में थोड़ा भी अपने लाभ के लिए हम कुछ करते हैं नहीं, तो उससे उसका प्रभाव एक बृहद क्षेत्र पर पड़ता है जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है और हमारा भविष्य संकटमय हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज इस वनस्पति जगत के दूसरे भाग में हम लोगों ने भूभाग का स्वरूप, मिट्टी, जलवायु, तापमान, सूर्य प्रकाश और वर्षा, जलवायु के जो 3 भाग है उसका अध्ययन किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने वनों से प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, वनों की क्षति के कुछ सामान्य कारण क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र, इन सारे चीजों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।